सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ प्रान्तस्य संस्कृतभाषायाः दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं यूट्यूब् शैक्षणिक वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह तृतीयपाठः क्रियाकारककुतूहलम् इति पाठितवती। अद्य क्रियाकारककुतूहलम् इत्यस्यैव प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उचितं विकल्पं चिनुत। उचित विकल्प चुने। वपुः आख्याति। वपुः शरीर, आख्याति बताता है। क्या बताता है कि उत्तरम भविष्यति भोजनम, कि किस तरह का आप भोजन ग्रहण करते हैं। आपके शरीर का स्वास्थ्य बताता है कि कैसा आप भोजन ग्रहण करते हैं, वही चीज़ है। वपुः आख्याति भोजनम, वपुः शरीर बताता है भोजन। द्वितीय प्रश्न अस्ति खलस्य विद्या कस्मै भवति। खलस्य दुष्ट का, विद्या कस्मै किसके लिए, भवति होता है। दुष्ट का विद्या किसके लिए होता है, विवादाय, विवाद के लिए। उत्तरमस्ति विवादाय। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितानां पदानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत। अधोलिखितानां नीचे लिखे हुए प्रश्नानां, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर संस्कृत भाषया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखें। को अस्ति न्यायात् पथः के न प्रविचलन्ति। न्यायात्, न्याय के, पथः पथ से, के न कौन, न नहीं, प्रविचलन्ति विचलित नहीं होते हैं। तो आप के जगह पे धीराः लगाएंगे। धीराः उत्तरम है, तो लिखेंगे, पूरा आंसर लिखना है कि न्यायात् पथः धीराः न प्रविचलन्ति। के को हटाएंगे और धीराः को वहाँ पे लगाएंगे और पूरा आपका आंसर हो गया। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन का आंसर देना रहता है और बहुत ज़्यादा पूरा क्वेश्चन को रटने की ज़रूरत नहीं है। एक धीराः आपने याद कर लिया, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लिया और धीराः याद कर लिया, तो आपको आंसर लिखने आ जाएगा। न्यायात् पथः धीराः न प्रविचलन्ति। ख अस्ति साधु शक्ति किमर्थं भवति। साधु शक्ति ही किमर्थम, साधु शक्ति ही, साधु की शक्ति, साधु अर्थात सज्जन की शक्ति, किमर्थम किसके लिए, भवति होता है। तो साधु शक्ति ही किमर्थम की जगह पे परेशान रक्षणाय, ये पद वहाँ पे आएगा और पूरा आपका आंसर हो जाएगा कि साधु शक्ति परेशान रक्षणाय भवति। साधु की शक्ति दूसरे की रक्षा करने के लिए होती है। व्यवहारिक जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं हमेशा अपनी शक्ति का प्रयोग किसी न किसी की रक्षा के लिए करते हैं। कह वंशम आख्याति। कह कौन, वंशम वंश को, आख्याति बतलाता है। तो विनयः, कह की जगह पे आंसर आएगा विनयः वंशम आख्याति। आपकी विनम्रता ही आपके वंश के बारे में बताती है। कस्मात् बुद्धि नाशः भवति। किससे बुद्धि का नाश हो जाता है, तो कस्मात्, कस्मात् की जगह पे आएगा स्मृति भ्रंशात्। स्मृति के भ्रंश हो जाने से, स्मृति का द्विधा में आ जाने से, स्मृति का खराब होने से, यादाश्त के खराब होने से, यादाश्त के कमज़ोर होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। एतदेव अस्ति। अस्तु, प्रथमः द्वितीयः प्रश्नः अभवत्। तृतीयः प्रश्नः पश्यामः किं लिखितमस्ति। स्तंभमेलनं कुरुत। स्तंभमेलन करना मैच द फॉलोइंग होता। उचित मेलनम दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम, लिखितमस्ति अत्र। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादम अर्थात पैरों को अच्छी तरह से देख करके रखना चाहिए कि गड्ढा है, कांटा है कि नहीं है, ऐसा देख करके रखना चाहिए। वस्त्रपूतं पीबेत। वस्त्रपूतं पीबेत जलम। वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। अग्रे अस्ति तृतीय अस्ति सत्यपूतां वदेत वाचम। सत्यपूतां वदेत वाचम, अपनी वाणी में हमेशा सत्यता को रखना चाहिए। सत्य वचन ही बोलना चाहिए, न कि झूठ सच कुछ भी बोल देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शैले शैले न माणिक्यम चतुर्थः। गजे गजे न मौक्तिकम पंचमः। वने वने न चंदनम षष्ठः। एवं सर्वे प्रश्नः अभवन्। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति पापात् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति
आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। ये जो श्लोक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो इसका अर्थ पहले भी समझा चुकी हूँ, फिर से समझा रही हूँ। पापात निवारयति, पाप से हटाता है। योजयते हिताय, अच्छे कर्मों में लगाता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त बातों को छिपा लेता है। गुह्यम निगूहति, गुप्त बातों को छिपा लेता है। गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, और विपत्ति के आ जाने पे नहीं छोड़ता है। ददाति काले, साथ देता है विपत्ति में भी। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताः, यही इसी का लक्षण सन्मित्रम लक्षणम, इस अच्छे मित्र का लक्षण सन्मित्रम, सत्य अच्छा सच्चा, मित्र मित्र दोस्त, लक्षणम इदम यही लक्षण, प्रवदन्ति संतः सज्जन लोग, यही संत लोग जो है, महान पुरुष लोग जो हैं, सच्चे मित्र का यही लक्षण बताकर गए हुए हैं। अस्तु उक्त श्लोकानुसारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। उक्त श्लोक के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रथम प्रश्न अस्ति सन्मित्रस्य एकं लक्षणं वदतु, सन्मित्रस्य एकं लक्षणं लिखतु। तो उत्तरम अस्ति सन्मित्रस्य लक्षणं गुह्यम निगूहति। सन्मित्र का लक्षण है कि गुह्यम निगूहति, गुप्त बातों को छिपा लेता है। अस्तु द्वितीय प्रश्न अस्ति गुह्यम निगूहति इति वाक्यस्य भावार्थ लिखत। गुह्यम अर्थात गुप्त बातों को छिपा लेता है, इस वाक्य का भावार्थ लिखना है। इसीलिए मैंने ऊपर में भी सन्मित्र का एक लक्षण गुह्यम निगूहति लिखा कि दो क्वेश्चन आपके एक दूसरे से टैली कर रहे हैं, तो आंसर सेम हो जाएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा और नंबर भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो गुह्यम निगूहति इति वाक्यस्य भावार्थः उत्तरम अस्ति गुह्यम निगूहति इति वाक्यस्य भावार्थः सद्मित्रं स्वमित्रस्य गुप्तवार्तां कम अपि न कथयति इति भावः। सद्मित्रम अच्छा मित्र, सच्चा मित्र, स्व अपना, मित्रस्य अपने मित्र का, गुप्तवार्तां छिपी हुई बातों को जो वो किसी के सामने नहीं कहना चाहता है, ऐसी बातों को कम अपि न कथयति, किसी को नहीं कहता है, इति भावः अभवत्। द्वितीयः प्रश्नः। चतुर्थे प्रश्ने बहवः प्रश्नाः सन्ति, प्रश्नद्वयम् अभवत् इदानीं। तृतीयः प्रश्नं पश्यामः किं लिखितमस्ति। इदं प्रवदन्ति सन्तः इति वाक्यस्य हिंदी भाषायाम् अनुवादं लिखित। इदं प्रवदन्ति सन्तः, इस वाक्य का हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। तो इदं प्रवदन्ति सन्तः, यह संत कहते हैं, यही इसका हिंदी में अर्थ हुआ। ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। जब वो सेंटेंस, जब इस श्लोक में सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे कि ददाति काले, ऐसा, तो उस समय उस सेंटेंस का ददाति क्रियापद है, तो इसका कर्तापद क्या है, यही क्वेश्चन है। उत्तरम अस्ति ददाति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम सन्मित्रम अस्ति। सन्मित्र ही तो होता है जो विपत्ति में साथ देता है, इसीलिए सन्मित्रम कर्तृपद है। पंचमः प्रश्न अस्ति गतम इति पदे प्रकृति प्रत्ययश्च लिखत। गतम, इस पद में प्रकृति और प्रत्यय क्या है। प्रकृति अर्थात मूल धातु और प्रत्यय जो मूल धातु के बाद लगता है। तो गतम इत्यत्र गम प्लस अक्त प्रत्यय है। षष्ठमा श्लोक अस्ति श्लोके प्रयुक्तम अव्ययपदम लिखित। श्लोक में प्रयुक्त अव्ययपदों को लिखो। तो उत्तरम अस्ति च न, च का अर्थ होता है और न का अर्थ होता है नहीं। ये कभी भी किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो अपने मूल रूप में आते हैं, कोई भी विभक्ति या प्रत्यय उसमें नहीं लगता है, इसीलिए अव्यय कहलाते हैं। सप्तमः प्रश्न अस्ति श्लोके लिखितानि लट लकारस्य धातु रूपाणि चित्वा लिखित। श्लोक में लिखित लट लकार के धातु रूपों को चुन करके लिखना है। तो लट लकार को श्लोक पढ़ाते समय भी मैंने सभी जो धातु लकार वाले, धातु रूप वाले जो पद थे उसको मैंने इंडिकेट किया था, फिर से बता रही हूँ। निवारयति, योजयते, निगूहति, करोति, जहाति, ददाति, प्रवदन्ति, ये सारे जो शब्द हैं वो लट लकार के शब्द हैं, धातु रूप हैं। अस्तु अंतिमः प्रश्नः अस्ति पंचमः। अधोलिखितानां संस्कृत भाषया अनुवादं कुरुतः। अधोलिखित अर्थात नीचे लिखे हुए संस्कृत भाषायाम अनुवादं कुरुतः, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। विद्या ज्ञान के लिए होती है, विद्या ज्ञानाय
भवति, विद्या ज्ञान के लिए होती है। आलसी मनुष्य को विद्या प्राप्त नहीं होती। द्वितीय हस्ते तो अलसः नरः विद्यां न प्राप्नोति। आलसी मनुष्य को विद्या अलसः नरः आलसी पुरुष या नर विद्यां न प्राप्नोति, ठीक है, विद्या को प्राप्त नहीं करता। तृतीय है सभी पर्वतों में मणि नहीं होते, सभी पर्वतों में मणि नहीं होते। तो सर्वेषु पर्वतेषु माणिक्यानि न भवन्ति, सभी पर्वतों पे मणियाँ नहीं होते हैं। अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करते हैं, इसका अनुवाद है सद्मित्रम गुणान प्रकटीकरोति। फिर पांचवा है धीर पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते। तो धीर पुरुषः न्याय मार्गात न विचलन्ति, धीर पुरुषः न्याय मार्गात न विचलन्ति। अस्तु, इत्थं सर्वे प्रश्नाः क्रियाकारक कुतूहलम् इत्यस्य अभवत्। इदानीं भवन्तः वीडियो द्वितीयवारं पश्यन्तु, अर्थम् अवगतवन्तः, प्रश्न उत्तराणाम् अभ्यासं कुर्वन्तु, लेखनाभ्यासमपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः धन्यवादः, नमस्कारः, आभारश्च।